हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में बुक नाउ वाला सेक्शन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह दिख रहा है और ये लास्ट वीडियो में हम लोग ने बनाया था टेस्टिमोनियल। और अब चलते हैं बुक नाउ पे। ओके, तो इसको फिर से मैं मोबाइल में लेके चलता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट, और कुछ इस तरह। तो फिर एक बार देखिए यहाँ पर ऊपर से नीचे से मुझे स्पेसिंग चाहिए बुक नाउ के सेक्शन के लिए भी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फिर से एक बार यहाँ पर लिख दूंगा बुक नाउ। ये मेरा बुक नाउ वाला सेक्शन है, सेक्शन सी एस एस। और यहाँ पर बुक नाउ फिर से, और पैडिंग मैं फिर से लिख रहा हूँ। पैडिंग मुझे चाहिए ऊपर नीचे से 5 REM, राइट लेफ्ट 0। और इसको भी बैकग्राउंड अप्लाई कर लेते हैं येलो कलर टेम्पररी। और फिर से मैं वही CSS कॉपी कर रहा हूँ जो हम लोग बार बार लिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर फिर से मैं वो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर फिर से कॉपी पेस्ट। ओके, सेव किया मैंने। और जैसे सेव करोगे तो देखिए आपको यहाँ पर प्रॉपर दिखाई देगा। अब मुझे देखिए यहाँ पर डिज़ाइन कैसा है आपका, ये कुछ इस तरह है और वैसे ही मुझे यहाँ पर भी दिखाना है। तो बुक नाउ और जो टेक्स्ट है ना, वो मुझे सेंटर में चाहिए। तो ये सब कुछ सेंटर में ही चाहिए वैसे तो इसीलिए फिर से मैं यहाँ पर और एक चीज़ लिखूंगा, टेक्स्ट अलाइन लिखना है आपको सेंटर। और देखिए सब कुछ आपको सेंटर में दिखाई देगा। तो ये भी सेंटर में एक्चुअली, लेकिन क्या है, ये एक फॉर्म के अंदर है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये इंस्पेक्ट एलिमेंट करके। तो फॉर्म के अंदर है, कहने का मतलब है देखिए फॉर्म भी एक डिव जैसा ही काम करता है, मतलब कंटेनर के जैसा ही काम करेगा। तो ये भी क्या है, सेंटर है, लेकिन फॉर्म के अंदर दो चीज़ें इस वजह से बाजू बाजू में आ रही है और दोनों जो है वो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले इन लाइन होती है। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पर बाजू बाजू में दिख रहे हैं। तो उसको भी हैंडल करेंगे हम लोग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये सेंटर तो हो चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ, पहले इसकी CSS अप्लाई करें। जो ये इनपुट हमारा टाइप डेट है, तो देखिए यहाँ पर आपको कैसे दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना। तो वो CSS पहले अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिए हमारे पास क्या है, हमारे HTML में बुक नाउ के अंदर यहाँ पर देखिए फॉर्म है, इनपुट और बटन। तो इनपुट के लिए मैं लिख रहा हूँ इनपुट टाइप डेट भी लिख सकते हो। अगर आप लोग आपको सिंपली टाइप टाइप नहीं लिखना है, सिंपली इनपुट लिखना है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह भी आप लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो फॉर्म के अंदर जो इनपुट है वो। ओके, तो यहाँ पर मैं पहली चीज़ तो बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहूँगा, और बैकग्राउंड का कलर मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या कलर है इसका। तो यहाँ पर देखिए F5 और F5 कलर कोड है, तो ये ले लिया मैंने। इसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग अप्लाई हो जाए। मान लो ऊपर से पैडिंग, टॉप बॉटम मुझे चाहिए 1 REM, और राइट लेफ्ट जो है वो चाहिए 2 REM। सेव किया तो देखिए कुछ इस तरह दिखाई देगा। इसके बाद मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, तो बॉर्डर मुझे नन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं बॉर्डर निकाल दिया। और और एक चीज़, थोड़ी सी पैडिंग बढ़ा देते हैं, 1.5 REM कर देता हूँ मैं। ओके, और यहाँ पर मुझे जो है वो विड्थ 100% में बिठाना है, फिट कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसको चलिए विड्थ लगा देता हूँ 100%, मैंने लगा दिया। तो ये देखिए फिट हो जाएगा 100% में। ठीक है, तो ये अपने आप नीचे चला आ गया। अब यहाँ पर मैं और एक चीज़ कर सकता हूँ, मार्जिन भी अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर नीचे मार्जिन चाहिए 1 REM की। तो वो भी मैंने कर दिया यहाँ पर देखिए टॉप एंड बॉटम में। अब हम लोग यहाँ पर इसको बुक नाउ कर सकते हैं, बुक नाउ की CSS अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो बटन है उसकी। तो ये क्लिक करके बताता हूँ, देखिए यहाँ पर ये आपका डेट पिकर है, तो ये कुछ आपको इस तरह काम करते हुए दिखाई देगा। ठीक है, अब बुक नाव का जो यहाँ पर देखिए सेम CSS है जो हम लोगों ने एंकर के लिए लगाया था, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास बटन है। तो वो यहाँ पर बटन है, इस वजह से हमें करना क्या पड़ेगा, वो सेम CSS जो है एंकर के लिए जो लगाई थी वो हमें कॉपी करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरे बटन पे वो सेम अप्लाई हो। तो इसके लिए मैं फिर से नीचे जाऊँगा और यहाँ पर जाके मैं लिख रहा हूँ बुक नाउ में जो फॉर्म है उसके अंदर जो बटन है उसको आप सेम अप्लाई कर दीजिए। सेव किया। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह दिखेगा। और एक चीज़ यहाँ पर जो बॉर्डर है ना, क्योंकि ये बटन है इस वजह से आपको बॉर्डर नन करनी पड़ती है। तो यही चीज़ मैं कह रहा था, ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे बॉर्डर नन होता है, आउटलाइन होती है, तो ये बार बार हमें लिखना पड़ता है। और ये एक ही बार हम लोग आगे जाके काम करेंगे जब हम प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएंगे। मतलब इस यही जो लेआउट है, यही प्रोफेशनल वेब लेआउट है, ये यही वेब लेआउट हम 12 कॉलम की ग्रिड के सिस्टम के साथ बनाएंगे। और वहां पर सारी चीजें अच्छी तरीके से सब कुछ करेंगे, प्रॉपर तरीके से काम करेंगे।
ओके, तो वहां पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, सो नॉट टू वरी। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल आपको यहाँ पर कुछ बटन इस तरह दिखता है, और ये बुक नाउ का बटन हो चुका है हमारा, और ये जो है आपका डेट पिकर आ चुका है, ठीक है। तो ये मोबाइल के अंदर देखिए आपका काम बन चुका है, यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब चलते थोड़ा सा आगे, मैं बोलता हूँ 768 जब आता है तब मुझे जो ये विड्थ है इसकी थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो के कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है, तो ये हम थोड़ी सी कम कर सकते हैं। तो अभी देखिए क्या प्रॉब्लम आएगा, तो वो मैं बताता हूँ। देखिए अभी क्या है, बुक नाउ फॉर्म इनपुट की जो विड्थ है वो हमें कम करनी है 768 के बाद में। तो इसीलिए मैं ये थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ और मैं चलता हूँ नीचे 768 के अंदर। तो ये 768 के अंदर है देखिए यहाँ पर, और इसकी जो विड्थ है मैं बोलता हूँ 100% मुझे नहीं चाहिए, मुझे विड्थ जो चाहिए मान लो 50% मुझे करनी है। तो मैंने सेव कर लिया। अब जैसे विड्थ में कम करता हूँ, देखिए बटन जो है ना आपका ऊपर चला आता है, बिकॉज दोनों जो है वो डिस्प्ले इनलाइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो हमें करना क्या है, बटन के लिए फिर से लिखना पड़ेगा 768 से। तो 768 से अगर आपको बटन के लिए कुछ लिखना है तो यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ क्या लिखना है। तो फॉर्म में आपको जाना है और लिखना है बटन, और यहाँ पर सबसे पहली चीज आप इसको क्या करिए, डिस्प्ले ब्लॉक कर दीजिए। जो डिस्प्ले इनलाइन है उसको पहले तो ब्लॉक कर दीजिए, वो नीचे चला आएगा। और दूसरी चीज यहाँ पर इसको सेंटर में लाने के लिए मैं सिंपली एक चीज लिखना है आपको, यहाँ पर क्या लिखना है, मार्जिन 0 ऑटो, या फिर मार्जिन सिंपली ऑटो भी लिखोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। देखिए ये सिंपली ऑटो करोगे तो भी ये सेंटर में चला आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने सेंटर लिखा हुआ है ऊपर पेरेंट डिव को, जो हमारा बुक नाउ वाला डिव है। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये भी हमारा काम हो गया, यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर भी आगे देखिए 1200 में और विड्थ आपकी बढ़ रही है, अगर आपको ऐसा लगता है 1200 में भी अगर विड्थ कम करनी है तो सिंपली ये सीधा कॉपी करके नीचे जाके आपको लिख देना है 1200 की मीडिया क्वेरी के अंदर। तो देखिए 1200 की मीडिया क्वेरी यहाँ पर है, इसके नीचे मैं लिख देता हूँ। और फिर से मुझे 50% नहीं, यहाँ पर मुझे 30% चाहिए। तो 1200 से देखिए आपको 30% दिखाई देगी। ओके, तो ये 1200 से 30% है, और ये आपकी 9 मतलब 1200 के पहले जो है वो आपको कुछ इस तरह दिखाई देगी, और जैसे 1200 क्रॉस होगा तो देखिए 30% के हिसाब से दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो। तो फिर से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, बैकग्राउंड निकाल देते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड का मेरा काम हो चुका है, ये नहीं चाहिए मुझे अभी। और मैं ऐसे सेव किया, और जैसे सेव करता हूँ तो देखिए फिर से हमारा यहाँ पर सेक्शन पूरा हो चुका है। अब रहता है हमारा लास्ट सेक्शन। वो लास्ट सेक्शन जो है थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि फुटर में बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर देखिए फुटर सेक्शन है, और ये सेक्शन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं मुझे बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे अलग अलग कॉलम्स है, और ये कॉलम्स हम लोग कैसे फिट कर सकते हैं हर एक कॉलम के अंदर दूसरा कॉलम, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।